गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिवाली से नेक्स्ट डे की क्लिप है जब थी गोवर्धन पूजा। तो मैं आई थी नीचे मोटर चलाने के लिए ताकि पानी वानी की कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि गेस्ट आए हुए थे वैसे भी। तो मैं नीचे आई थी पानी चलाने के लिए, तो देखा नीचे गोवर्धन की प्रिपरेशन चल रही है। तो सबको आता नहीं है बनाने, जब ऐसे ही फ़ोन में से देख करके सब लोग ट्राई कर रहे थे और बहुत अच्छा बन गया था फिर भी। तो यहाँ पे मैं आई थी जब पानी देखने के लिए, और मैं थोड़ी देर फिर नीचे बैठ गई थी, सबने बैठा लिया था। तो जितना मतलब सबको जैसा जैसा आता था ना, सब लोग हेल्प कर रहे थे। तो मेरे को कलरिंग करने का काम था मेरा, मतलब बना तो मैं नहीं पाती थी, बना पहले ही लिया था। तो फिर यहाँ पे कलरिंग करने के लिए हम बैठ गए थे और तैयारी कर रहे थे शाम की पूजा की। मिल के हम जो भी काम करते हैं ना, उस टाइम को भी हम बहुत इन्जॉय करते हैं, और उसके बाद जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो तो हम मोमेंट को इन्जॉय करते ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इस तरह से मिलजुल करके रेडी कर लिया था। ये बनाया पता नहीं किसने था, क्योंकि मैं बाद में आई थी तो मुझे आइडिया नहीं है। बस हमने थोड़ा बहुत कलरिंग करने में हेल्प करी थी, तो मस्ती मजाक हमारा चल रहा था और साथ साथ गप्पे शप्पे करते हुए यही हो जाता है, हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, थोड़ी सी बातें बातें भी हो जाती हैं और काम भी हो जाता है। बट कभी कभार फिर जब मैं जैसे इधर उधर चली जाती हूँ या इन सब चीज़ों में बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर मेरा वॉइस ओवर का जो टाइम होता है ना, वो नहीं हो पाता, मतलब एडिटिंग वगैरह का। उसके बाद ही इवनिंग का टाइम था, और तो पूरा दिन ना मतलब ऐसे कुछ रिकॉर्ड करना नहीं हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। यहाँ पे मैं आई थी नीचे, तो इवनिंग में सब लोगों ने मिल कर के पूजा कर ली थी, और ये हो गया उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पे सबसे पहले मिल्क वगैरह लेकर के मनीष आ गए थे, क्योंकि आज लास्ट ही छुट्टी थी, उसके बाद बच्चों को स्कूल जाना था। तो बीच में एक दिन फिर मैं व्लॉग किया ही नहीं। तो ये उससे नेक्स्ट डे की क्लिप है। मनीष अपना मतलब मिल्क और ये सब सामान जो मॉर्निंग का चाहिए होता है वो ले आए थे। उसके बाद फिर जा कर के मैंने चाय रखी थी बनने के लिए, और साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पे मतलब सब्ज़ी की भी इसी टाइम पे मैं प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है तो मैंने कटिंग वटिंग कुछ भी करके रखी नहीं होती है। तो फिर उसी टाइम पे मैं फ़्रेश करती हूँ, और फिर साथ साथ इसी टाइम पे ही मैं प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई थी फ़िलहाल बनाने के लिए, और जिंजर टी मॉर्निंग में पी लेते हैं, इलायची वगैरह या कुछ और डाल करके बनाऊँ ना फिर नहीं पीते मॉर्निंग में, मतलब उनको ना स्ट्रॉन्ग और प्लेन टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया, तो थोड़ी सी जिंजर मैं इसमें डाल देती हूँ क्रश करके। तो यहाँ पे जिंजर टी जो थी वो बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब खाने वाने में अभी मेरे को बनाना था, आज मिक्स वेज मैं बनाने वाली थी। मॉर्निंग में जब मनीष गए थे मिल्क लेने के लिए, तो मैंने पनीर का पैकेट मंगवा लिया था, और बीन्स रखे हुए थे दो तरह के, एक फ्रेंच बीन्स थे और एक दूसरी वाली नहीं होती जो थोड़ी सी चौड़ी मटर के टाइप की होती है, एक वो वाली बीन्स थी। तो वो दोनों मैं यहाँ पे वॉश करके मैंने पहले ही रखी हुई थी, तो इजी हो जाता है ना, चीज़ें वॉश करी हुई मिलती हैं। कई बार हम लेट हो रहे होते हैं या बिज़ी होते हैं, मन नहीं होता, तो फटाफट से चीज़ें अगर आपने तैयार करके रखी हैं ना, तो बाकी का टाइम फिर बहुत स्मूथली और ईज़िली हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह अच्छे से मैंने वॉश वगैरह करके कंटेनर में डाल करके रखी हुई थी। अब फटाफट से मेरे को इसको चॉप करना था, और यहाँ पे फिर सब्ज़ी बनाने की प्रिपरेशन करनी थी। तो सब्ज़ी में मतलब 2 बीन्स थी और आलू मैंने डाल दिए थे। आलू ना मेरे को मतलब सब्ज़ी में उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, कि सब टाइप की सब्ज़ी में मैं आलू डालती तो हूँ, वो मनीष को अच्छे लगते हैं, बट मुझे आलू इतने पसंद नहीं है। तो इसलिए फिर मैं उसकी जगह पे ना रिप्लेसमेंट में अपने लिए थोड़े से पनीर के क्यूब्स डाल देती हूँ, और पनीर जो है वो मनीष को पसंद नहीं है। हमारी बेटी जो है वो दोनों पे उसका टेस्ट है, वो कई बार मेरी टेस्ट का भी खा लेती है और मनीष के टेस्ट का भी खा लेती है। 60% मेरा टेस्ट उसको पसंद ज़्यादा आता है। तो कभी कभार मूड होता है तो पनीर खा लेती है, अदरवाइज़ उसको भी पनीर थोड़ा सा कम पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो सारी वेजिटेबल्स को ना थोड़ा सा ऐसे सौते कर लिया था, और उसके बाद फिर जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था, तो वो जैसे सिंपल तरह से सब्ज़ी में बनाती हूँ, जीरा वगैरह डाल के, जीरा हींग और तेज़पत्ता वगैरह डाला था। उसके बाद जो अनियंस वगैरह मैंने चॉप करे थे वो सब डाल के, मतलब सिंपल से जैसे फिर बनती है सब्ज़ी उस तरह से बना ली थी।
उसके बाद ये आफ्टरनून का टाइम हो गया है, नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे आफ्टरनून का टाइम हुआ है। मैंने बोला था ना नेक्स्ट डे से फिर बेटू को स्कूल जाना था, तो ना उसकी यूनिफ़ॉर्म आज मॉर्निंग में जब वो जा रही थी तो उसको ना ठंड सी लग रही थी, मतलब वो बोल रही थी कि मुझे ठंड लगती है, और सुबह सुबह के टाइम ना आजकल अंधेरा भी रहता है और ठंड सी रहती है, तो फुल स्लीव्स की उसको चाहिए। अभी बीच में स्कूल से तो मैसेजेस आ गए थे कि अवेलेबल है, बट हमारा जाना ही नहीं हुआ, इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि सांस लेने की फ़ुर्सत नहीं थी, तो उस बीच में ना बेटू की यूनिफ़ॉर्म लाना नहीं हुआ। तो आज वो मॉर्निंग में वैसे भी जाने में थोड़ा सा बोल रही थी कि मम्मा प्लीज़ मुझे ठंड लगती है सुबह सुबह, तो फिर मैंने उसको बोला था कि आज हम आपकी यूनिफ़ॉर्म ले आएंगे। तो फिर यहाँ पे ना मैं नहा धो करके रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी मुझे स्कूल के लिए निकलना था, मनीष अभी घर पे ही थे। तो यहाँ पे फिर मैं नहा करके आई थी, काम वाम मैंने अपना सारा निपटा लिया था। उसके बाद फिर मैंने आफ्टरनून से जब रेडी होने लगी थी ना, तब फिर मैंने व्लॉग भी स्टार्ट करा था। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, सिंपल सा, बस मैंने सेटाफिल का जो मॉइस्चराइज़र होता है, मॉइस्चराइज़र लोशन वाला, इसमें ना 2 तरह की क्रीम्स आती हैं, एक मतलब क्रीम टाइप की ट्यूब होती है और एक होती है बॉटल में। तो बॉटल वाला मैं यूज़ करती हूँ, जो ट्यूब वाला है ना वो और भी ज़्यादा ऑयली है, मतलब अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, तब आप वो वाला यूज़ करोगे तो सही रहेगा। तो मेरे पास जो है वो सेटाफिल का लोशन है, तो वो मैंने लगाया था, और सिर्फ काजल और लिपस्टिक। मैं रेडी हो गई थी उसके बाद, और अभी मनीष भी रेडी थे, थोड़ा सा उनका फ़ोन वोन आ गया था ऑफिस से, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं भी अपने हेयर जो हैं वो ड्राई कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और वो माऊ बिल्ली वाला मैंने अपना कॉर्ड सेट पहना हुआ था, थोड़ा सा ना लूज़ लूज़ है, बट ठीक है, अभी इसको ऑल्टर कराने की नीड नहीं है। कुछ स्टफ़ ऐसा होता है जिसको आप ऑल्टर कराओगे ना तो फिर उसमें डॉट डॉट से पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है, तो ऐसे ही इसको मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद हम निकल गए थे, मतलब मनीष की ना कॉल आ गई थी, तो वो थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे, हमें निकलते निकलते ना फिर 1:45 के आसपास का टाइम हो गया। तो उसके बाद जो हमारी हालत ख़राब हुई है ना, बड़ी लंबी स्टोरी है। घर आते आते ना फिर हमें 5 बज गई थी, क्योंकि हम निकले थे स्कूल के लिए। स्कूल में ना एक्चुअली इसकी फ़ी वगैरह हमको पे करनी थी, और साथ ही साथ हमने सोचा था कि हम रास्ते से ही इसको लेते हुए चलेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पेंडिंग भी रह गए थे, तो वो भी ना हमको फ़िज़िकली जा कर के देने थे, और कुछ साइन वगैरह करने थे, तो हमको जाना था, मतलब स्कूल का काम था। तो हमने सोचा था कि स्कूल जा कर के पहले वहाँ से इसको भी पिक कर लेंगे, और यूनिफ़ॉर्म जो है वो दूसरी जगह से मिलनी थी, तो वहाँ से फिर इसकी यूनिफ़ॉर्म लेते हुए इसके साथ ही ले आएंगे। तो हमें जाते जाते ना मतलब 1:45 के करीब या 2 बजे के करीब निकले, और बेटू की बस ना आज 10-15-20 मिनट मतलब पहले निकल गई थी, और हम जा रहे हैं रेड लाइट पे ना, मुझे इसके स्कूल की आती हुई बस मिली। तो मैंने पूछा मनीष ये देखो मतलब बेटू की तो बस निकल गई है, मुझे इनकी स्कूल की बस लग रही है। तो फिर हमने ड्राइवर को कॉल करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो मैं नहीं हूँ, मतलब वो दूसरे रूट की बस है, बट हाँ हम भी निकल चुके हैं। अभी हम इधर से स्कूल पहुंचने वाले थे, बेटू उधर से निकल गई थी, तो फिर बड़ी दिक्कत हो गई। फिर हमें दोबारा, हम मतलब 80% पहुंच गए थे स्कूल, वहाँ से फिर हम वापस आए दोबारा से अपने घर के पास। फिर बेटू को पिक करा, वही 3:30 बजे इसके स्टॉप पे ये पहुंचती है, 3:15 3:30 बजे। तो हमको दोबारा से वही 3 के करीब हो गया, वहाँ दोबारा हम अपने घर के पास स्टॉप पे गए, क्योंकि बीच में ना मिलना ही नहीं हो पाया, वो आप बहुत आगे हमसे निकल गए थे। तो फिर हम दोबारा स्टॉप पर आए, वहाँ से इसको पिक करा, फिर दोबारा ही स्कूल के पास हमको जाना था, क्योंकि वहीं आसपास यूनिफ़ॉर्म मिल रही थी उसी के साथ वाले सेक्टर में ही। बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और इतनी पास पास जा कर के ना, मतलब थोड़ा सा चलोगे ना आधा किलोमीटर फिर रेड लाइट मिलती है, तो बड़ा इरिटेट हो गई थी मैं भी। तो 5 बज गए थे हमें, घर आते आते अंदर घुसे, तो बेटू को फिर मैंने एक फटाफट पराठा बना करके दिया, क्योंकि वो भी फिर पूरा दिन आज घूमती रही, स्कूल से थकी हुई आई थी एक तो, और फिर वो और घूमी हमारे साथ। तो फिर आते ही अंदर घुसी, मैंने फटाफट हैंड वॉश करा और पराठा बना करके दिया ना। कभी कभार इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना डे, कि मतलब वैसे बहुत ज़्यादा थकान होती है, और डेली अगर आप वीडियोस डालते हो तो आपको 2 घंटे कम से कम चाहिए कि आप पूरा दिन, मतलब पूरे दिन में से ना 2 घंटे आपको चाहिए। और शेड्यूल ऐसा होता है कि यार उसी दिन में से हमको घर भी संभालना होता है, बाहर के भी काम करने होते हैं, और फिर यूट्यूब जो होता है ना वो छूट जाता है मेरा। तो इसलिए जब भी मेरे गैप होते हैं ना, इन्हीं वजह से हो जाते हैं। जैसे कल भी मेरी वीडियो नहीं गई हुई, तो मैं कल भी मार्केट गई हुई थी, तो फिर मार्केट जो टाइम लग गया वो फिर मेरा यूट्यूब छूट जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है मतलब डेली व्लॉग्स लाना, बट हाँ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ बिल्कुल।
तो फिर आई, मैंने बेटू को पराठा बना करके दिया और साथ साथ फिर मैंने आटा भी लगा लिया था क्योंकि शाम का टाइम ही हो गया था। और ये देखो विंटर की यूनिफॉर्म कितनी सारी है, एक ट्रैक सूट है, फिर बेटू के शूज़ भी मुझे लेने थे क्योंकि वो वाले शूज़ भी पुराने हो गए थे अब। फिर मैंने न्यू शूज़ भी ले लिए थे। तो विंटर के लिए है एक ट्रैक सूट, एक हाफ़ स्वेटर और शर्ट पैंट, जो कि मतलब वाइट शर्ट और जो उनके स्कूल की यूनिफॉर्म वाली पैंट है वो, थोड़ा सा कलर डार्क है इसका, वो, और एक ब्लेज़र। मतलब इतनी सारी तो इसकी विंटर की यूनिफॉर्म थी जो हम लेकर के आए हैं। और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की यूनिफॉर्म ना एक ही शॉप पे मिल रही थी। तो वहाँ पे ब्लेज़र मैंने ना जल्दबाजी में पहना करके नहीं देखा, बाकी शर्ट वगैरह तो मैंने साइज़ वगैरह इसके देख ली थी, तो उसी शर्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लेज़र वगैरह भी निकाल दिया था। तो अभी फिर मैं आई, मैंने कहा फटाफट इसको भी ना मैं मतलब पहना करके देख लेती हूँ क्योंकि फिर साइज़ एक्सचेंज वगैरह करना होता है। और बेटू ना टाई लेकर के आई थी क्योंकि अभी तक इसने किसी भी स्कूल में ना, जैसे पुराने वाले में भी थी और इस वाले में टाई नहीं यूज़ करी, तो इस बार उसको विंटर में ना टाई पहनने को मिल रही है, तो वो बहुत एक्साइटेड थी। मतलब बार बार यही पूछ रहे थे आपने टाई ले ली या नहीं ली तो वो उठा कर भी इसीलिए आपको दिखा रही है कि अब मैं टाई पहन करके जाऊँगी। और उसके बाद फिर ये हाफ़ स्वेटर थी, तो वो भी मैंने ट्राई नहीं करी थी। मतलब शर्ट के अकॉर्डिंग ना उन्होंने कि बच्चे को कौन सा साइज़ आ जाएगा तो वैसे निकाल करके दे दी थी। बस फिर ये सारी चीज़ें ना पहनाना नहीं हुआ क्योंकि बेसिक सबसे पहले जाते ही मुझे जो वाइट शर्ट चाहिए थी फुल स्लीव्स की, तो वो मैंने पहना करके, उनके पास सैम्पल्स होते हैं, वो पहना करके देख ली थी। तो फिर सारे सेट्स ना उन्होंने निकाल करके उसके अकॉर्डिंग देख लिए थे। शर्ट और पैंट भी मैंने ट्राई कर ली थी क्योंकि बेटू की ना लेग्स लॉन्ग है थोड़ा सा, तो अपने एज के अकॉर्डिंग उसको थोड़ी सी मतलब बड़ी पैंट आती है। और फिर बस ये यूनिफ़ॉर्म लेकर के आए। यूनिफ़ॉर्म मैंने दोबारा घर आके चेक करी, फिर दोबारा फ़ोल्ड हो करके रखी। अभी ये यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं निकाल कर के बैठी थी, तो मैंने ना इनको अच्छे से जो पिन्स वगैरह और अंदर जो ये सब लगा हुआ होता है ना, मतलब जो पैक करी हुई होती है, वो सारी ना फिर निकाल दी थी, ताकि मॉर्निंग में इतना भी काम करने के लिए ऐसा लगता है यार खामा-खा में 10 मिनट मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सब अभी मैंने खोल ही रखा था, तो सारी पिन्स वगैरह हटा करके और जो भी मतलब पैकिंग वैकिंग होती है ना, वो सब मैंने हटा करके, ये देखो ये सारा कुछ निकाल करके रख लिया था ताकि मॉर्निंग भी मेरी ईज़ी हो जाए। मैं तो बेटू के हेयर भी जो है वो कॉम्ब करके रात को सोती हूँ ताकि थोड़े बहुत टैंगल्ड हों, बट मतलब जल्दी जल्दी से फिर सुलझ जाएँ इसके हेयर भी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आते हुए अभी कुछ फ्रूट्स वगैरह भी मैं लेती हुई आई थी। फ्रूट्स तो मैं जितनी बार मार्केट जाती हूँ मुझे लगता है ना कि हाँ मतलब कुछ भी नीड है एक आधा भी, तो मैं लेती हुई आ जाती हूँ क्योंकि मतलब फ्रूट्स तो चाहिए ही होते हैं डेली। तो आज तो भैया ने ये भी पूछ लिया कि मैम आप फ्रूट्स ही लेते हो, आपको सब्ज़ी लेते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो मुझे बड़ी मतलब एकदम शॉक्ड हो गई मैं कि क्या बोल रहे हैं ये। तो मोस्टली ना मेरा जाना होता है तो मैं फ्रूट्स वगैरह वगैरह ज़्यादा ले लेती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह में ना बेसिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जैसे आलू प्याज टमाटर अगर घर पे है ना, तो इससे कुछ भी सब्ज़ी बन जाती है, दाल बन जाती है, राजमा चने और ये सब चीज़ें बन जाती हैं। तो एक्चुअल में ना सब्ज़ी लेना मेरा इतना ज़्यादा होता नहीं है, फ्रूट्स वगैरह मैं ज़्यादा लेती हूँ। तो आज उन्होंने बोला कि आप कभी सब्ज़ी लेते हुए नहीं देखा मैंने, और फ्रूट्स ही लेते हो आप मोस्टली। तो फिर फ्रूट्स ये लाना मेरा ज़्यादा होता है। और आज ना मिर्ची वगैरह ले ली थी क्योंकि रेड चिली का मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, तो करती नहीं हूँ मतलब लेती ही नहीं हूँ, ग्रीन चिली यूज़ करती हूँ मैं सब्ज़ी में। और साथ के साथ फिर इनको भी मैं वॉश करके रख रही थी ताकि नेक्स्ट डे जो है वो मेरा ईज़ी हो जाए। बच्चे के लिए भी ईज़ी हो जाता है, कुछ भी उसको फ्रूट्स वगैरह खाने हैं तो उसको मेरा वेट नहीं करना पड़ता, वो जस्ट बास्केट से निकालती है और खा लेती है। अगर कट नहीं करने वाले, कट करने वाले हो तो मैं कट के दे देती हूँ, अदरवाइज़ वो निकालती है और खा लेती है। बिट्टू को सैलेड्स भी बहुत पसंद हैं, जैसे टमाटो वगैरह भी वॉश करे हुए पड़े होते हैं ना, तो वो टमाटो भी निकाल करके खा लेती है। और देखो अभी आई थी, मैंने पूछा गुआवा खाओगे, तो उसने बोला हाँ, तो वॉश करे हुए थे, साथ के साथ मैंने कट करके दे दिए। और उसके बाद अभी इवनिंग का ही टाइम चल रहा था, तो फिर अब टाइम नहीं था और कुछ भी करने का। अभी साथ साथ फिर मेरे को किचन का भी काम निपटाना था क्योंकि हम ब्रंच करते हैं तो इवनिंग का डिनर ना फिर हम जल्दी कर लेते हैं। मुझे तो भूख लग जाती है फिर 6:30-7 बजे तक। तो फिर आज सब्ज़ी बननी थी गोभी की। मॉर्निंग में मैंने मिक्स वेज बनाई थी ना, तो थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं वो खा लूँगी, अदरवाइज़ फिर गोभी मैं खाती नहीं हूँ। तो फिर मनीष के लिए मैं गोभी लेती हुई आई थी।
तो वही मैं बना रही थी गोभी, और ये बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो ऑयल में जस्ट मैं जीरा डालती हूँ, और जिंजर गार्लिक अगर है तो उसका पेस्ट डाल देती हूँ, और बस इसको सिंपल मसालों में, जो ड्राई मसाले होते हैं उसी में बना देती हूँ। और अगर कभी गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर थोड़ा सा, अगर आप गोभी को फ्राई करके बनाओगे ना, थोड़ी सी मतलब ऑयल में फ्राई करके थोड़ी रेड रेड सी टाइप की हो जाती है, तो फिर बहुत टेस्टी बनती है। और उसके बाद ये जो सब्ज़ी वगैरह मैंने वॉश करके रखी थी, ये भी ड्राई हो गई थी, मतलब एक्स्ट्रा वाटर वगैरह स्टेन हो गया था इसका, ड्रेन हो गया था, सॉरी, स्टेन कह रही हूँ। तो वो भी फिर मैंने कहा साथ के साथ बास्केट में लगा देती हूँ। और मिर्ची वगैरह ना जब भी आप रखते हो इसमें, तो आप अगर नीचे से एक न्यूज़पेपर या टिश्यू वगैरह लगा दोगे, जैसे धनिया वगैरह हम स्टोर करते हैं, तो इन छोटी सी चीज़ से ना उसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। पहले मैं डायरेक्ट रखती थी, और अब मैं थोड़ा सा उसमें न्यूज़पेपर लगा के या टिश्यू पेपर लगा करके रखती हूँ ना, तो ये ज़्यादा दिन तक चलती है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इसको थोड़े लंबे टाइम के लिए स्टोर करना होता है ग्रीन वाली चिली को। तो इसके नीचे ना मैं न्यूज़पेपर लगा करके रखती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे वो सब भी मैंने समेट करके फ्रिज में रख दिया था, और यहाँ पे फिर मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। बाद फिर मुझे भी थोड़ा सा कुछ हल्की फुल्की ना मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, क्योंकि दिवाली के टाइम के ना बहुत सारी स्वीट्स जो थी वो पैक्ड वाली वो रखी हुई थी, और मैं बाहर से आई थी ना, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। हल्का फुल्का बाहर से आओ ना तो थोड़ी सी भूख सी लगी होती है। तो फिर मैंने जो लड्डू होते हैं ना वो पड़े थे, वो मैंने खोल करके उसमें से एक लड्डू खाया। और फिर उसके बाद डिनर विनर हमने करा था, और उसके बाद ये नाइट का टाइम हो गया था। मैंने जो कपड़े थे वो चेंज कर दिए थे, क्योंकि वो वाइट था तो उसमें ना मतलब हल्के फुल्के छींटे लग जाते हैं ना, तो फिर उसको बाहर अगर आप आसपास मार्केट भी पहन करके जा रहे हो, या फिर डे में भी आपने पहने हुए हैं ना, तो वो थोड़े अच्छे नहीं लगते। जैसे बेटू को मैं स्टॉप पे लेने के लिए जाती हूँ, तो वो छींटे छींटे अगर ऑयल के होंगे वाइट कलर के टॉप पे, तो वो थोड़ा सा ना फिर वो नाइट वाला क्लॉथ लगने लगता है। तो इसलिए मैंने एप्रन पहनी हुई थी, और अभी मेरे को क्लीनिंग का काम करना था, डिश वॉश करने थे, तो फिर मैंने वो चेंज कर दिए थे और ये वाली टी शर्ट पहन ली थी। और उसके बाद बस ये चल रहा था मेरा नाइट रूटीन में मेरे को पूरा 1 घंटा लगता ही लगता है, चाहे कितने भी कम से कम बर्तन हो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ों की क्लीनिंग मेरी डेली होती है। जैसे ये कुकटॉप में डेली क्लीन करके सोती हूँ, और जो इसके आसपास सारी टाइल्स वगैरह है इस पे भी मैं साथ के साथ कपड़ा घुमा लेती हूँ। और साथ साथ मतलब जितना भी मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं और काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं मतलब करती चली जाती हूँ। अगर बर्तन ज़्यादा हैं तो फिर मैं कुकटॉप और ये सामने जो टाइल है इस पे मैं ज़रूर क्लॉथ घुमाऊँगी। अगर मैं बर्तन से जल्दी फ्री हो गई हूँ तो आसपास जो जो एरिया मुझे मिलेगा रैक्स वैक्स हटा के, और चिमनी के ऊपर और सारे कैबिनेट्स के ऊपर रात को ही मैं क्लॉथ घुमा देती हूँ। ऐसा कोई मॉर्निंग डस्टिंग का मैं वेट नहीं करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, और टैप एरिया सिंक एरिया इसको मैं डेली वॉश करती हूँ, और वॉश करके अच्छे से वाइपर से सारा पानी वगैरह निकाल करके फिर उसके बाद एक टॉवल या हैंकी लेकर के पूरी टैप एरिया को मैं अच्छे से ड्राई करती हूँ, क्योंकि फिर स्टील पे वाटर स्टेन आते हैं। या फिर आप काउंटर पे भी देखोगे तो अगर आप इस पे पानी या गीलापन छोड़ोगे, जैसे वाइपर से अच्छे से वाइप हो जाता है, बट स्टिल अगर कहीं पे भी पानी हल्का फुल्का भी है ना, तो फिर वहाँ पे वाटर स्टेन आ जाते हैं। और वैसे भी दिल्ली एनसीआर का जो पानी है ना वो थोड़ा सा सॉल्टी है, वाटर स्टेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। तो फिर इस एरिया में मतलब आप अगर छोड़ोगे वाटर स्टेन तो फिर आएंगे, और फिर वाटर स्टेन आते हैं तो चीज़ें कितनी भी आपने अभी ली हों वो फिर 2 महीने भी बहुत होते हैं उसको पुराना होने में। तो ये सारी जगह पे ना मैं ड्राई करके ज़रूर सोती हूँ, मतलब पूरा क्लॉथ जो होता है ना उससे सारा ड्राई करती हूँ, पूरा सिंक पूरे टैप वगैरह ड्राई करके, पूरा काउंटर अच्छे से ड्राई करके, फिर मेरी किचन का जो रात का काम होता है वो फिनिश होता है। बिल्कुल भी अगर पानी आप कहीं भी छोड़ोगे ना वो पूरे एरिया को ख़राब कर देगा। जैसे वॉशरूम के जो डोर्स होते हैं ना यहाँ को भी मैं ड्राई करती हूँ बीच बीच में, मतलब रोज़ तो नहीं हो पाता, बट हाँ जो वाटर स्टेन होते हैं ना उनको मैं साथ के साथ फिर उतारती रहती हूँ। और उसके बाद ना आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों की जो थकान है ना उससे लेग्स में ना काफ़ी पेन हो रहा था मेरे। तो फिर आज थोड़ा सा मतलब कल अभी स्कूल का रूटीन स्टार्ट हो गया है, बट हाँ थोड़ा रेगुलर रूटीन में आऊँगी ना, जो वो हेक्टिक वाला प्रेशर वाला जो एक्स्ट्रास काम चल रहे थे उससे थोड़ा सा अब मैं फ्री हो गई हूँ।
तो आज मैंने थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला था, ये नाइट वाला रूटीन करने के बाद थोड़ा सा मैंने एक पतीले में ना पानी गर्म कर लिया था। ये वाला टब मैं लेकर आई थी स्पेशली ना इसी चीज़ के लिए लेकर आई थी कि थोड़ी देर, अभी विंटर भी आ जाएंगी तो वो बहुत अच्छा भी रहता है, तो नींद बहुत अच्छी आती है, रिलैक्सेशन मिलती है। पैरों में को ना थोड़ा सा मैं गर्म पानी में डिप करके, इसके अंदर मैंने पानी लिया था, थोड़ा सा ठंडा ले लिया था क्योंकि यहाँ पे ना पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और थोड़ा सा शैम्पू डाला था कि जो पैर है ना वो थोड़े से क्लीन भी हो जाएंगे मेरे, और थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन भी मिलती है। और जो भी फीट वगैरह हमारे वो हुए होते हैं, मतलब डेड स्किन हो जाती है ना, उसके लिए स्क्रैपर भी मैं साथ ले आई थी। तो फिर पानी ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो अभी मैं वेट करी थी, मैंने थोड़ा पैर उसमें डाल करके देखे थे तो मुझे बियरेबल नहीं लग रहा था, थोड़ा गर्म लग रहा था। तो फिर मैंने वेट करा और फिर बीच में ना मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो फिर मैंने उसको क्लिप को कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि फ़ोन आ गया था तो फिर मेरा व्लॉग तो चल नहीं सकता था। तो फिर ये वाला जो व्लॉग था वो मैंने यहीं पे एंड कर दिया था। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।